दोस्तों यूपी में वोकेशनल टीचर की वैकेंसी आई थी जिसमें काफी सारी पोस्टों पर वैकेंसी थी, जिसमें से कई सारे टीचर अपॉइंट हो चुके हैं, कई सारे टीचर की ज्वाइनिंग वगैरह होना बाकी है। जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उन लोगों का आईडी पासवर्ड उनके पास मेल पर आ चुका है, जो कि ये लाइट हाउस ऐप का या फिर लाइट हाउस पोर्टल का। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो लोग इस पर लॉग इन कर चुके हैं, खैर लॉग इन करने से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, जो कि आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के आखिरी में भी लगा दूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जब आप अपने इस ऐप पर यानी कि लाइट हाउस के ऐप पर और पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, इसके बाद आपको अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लगानी है। यानी कि मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ। टीचर्स को अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस किस तरीके से लगानी है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके समझा दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और अगर आपको लाइट हाउस ऐप से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स वगैरह को कैसे ऐड करना है, कैसे क्या आगे की प्रोसेस होगी और क्या क्या ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह लेकर आता रहूंगा। खैर प्रोसेस मैं आपको मोबाइल से बताऊंगा, आप चाहे तो कंप्यूटर से भी ये कर सकते हैं। कंप्यूटर से थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन मुझे पता है ज्यादातर टीचर्स मोबाइल का ही यूज करने वाले हैं, तो इस वजह से मैं आपको मोबाइल से ये प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और इसमें सर्च कर लेना है lighthouse.net.in। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी देर तक लोडिंग चलती है इस पेज पर। जब लोडिंग कंप्लीट हो जाए इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिनमें आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल लेनी है। इसके बाद रिमेंबर भी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने फ्रंट पेज ये वाला आएगा। आपको यहाँ पर 3 लाइनें नजर आएंगी बीच में ऊपर की तरफ, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ट्रांजैक्शन के अंदर वीटी डेली रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फिर से एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऐड का बटन होगा बीच में, उस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन होगा रिपोर्टिंग डेट, जहां पर आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट की आप अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे भैया, यहाँ पर 6, 7, 8, वैसे तो आज 8 तारीख है, 8 तारीख के भी अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 3 डेट सेलेक्ट करने के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। इससे और ज्यादा पहले की होगी तो वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में क्लियर कर दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 तारीख की अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ। आज तो संडे है तो मैं आज की खैर लगा नहीं रहा, तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन वगैरह आएंगे कि संडे की भी लगानी है, कि वहाँ पर हॉलीडे वगैरह है, सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मैं आपको बता दूंगा। तो उससे रिलेटेड भी आप लगा पाएंगे सेम टू सेम प्रोसेस करके। जैसे मुझे 7 तारीख की लगानी है तो मैं 7 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइप वाला ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है वर्किंग डे, ऑन लीव या फिर हॉलीडे। वर्किंग डे आप गए हैं स्कूल तो आप वर्किंग डे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने छुट्टी ली है, पढ़ाई थी स्कूल में लेकिन आपने छुट्टी ले रखी है, तो आप ऑन लीव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि ये शनिवार को वर्किंग डे था और आप पढ़ाने भी गए थे, तो मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ वर्किंग डे। और इसके अगले ऑप्शन में स्कूल का कोड ऑटोमेटिक डिटेल वगैरह फिल होकर आ जाएगी। नीचे सेक्टर वगैरह, जॉब रोल वगैरह सब फिल होकर आ जाएगा, जो आपने जिस हिसाब से आपका आईडी पासवर्ड होगा या फिर जिस हिसाब से आपकी पोस्टिंग हुई होगी उसके अकॉर्डिंग। नीचे वर्किंग डे टाइप आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन पूछा क्यों गया है, आपने जो यहाँ पर डेट सेलेक्ट की है, जिस डेट की आप अटेंडेंस लगा रहे हैं उस दिन आपने काम क्या किया है। आपने टीचिंग वोकेशनल टीचर पहला जो ऑप्शन है इसमें, यानी कि आपने वोकेशनल टीचर जो आप पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ा है, या फिर आप इंडस्ट्रियल विजिट पे गए हैं, इंडस्ट्री में बच्चों को लेकर गए हैं, या फिर जो इसमें तीसरा ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विजिट पर गए हैं। जो तीसरा ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विजिट पर गए हैं, या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग वगैरह आपकी चल रही है, इस वजह से आप वो किया आपने इस दिन। पेरेंट टीचर मीटिंग करी है आपने इस दिन। कम्युनिटी होम विजिट किया है आपने, मतलब जो ग्रुप का होम विजिट होता है वो किया है। स्कूल इवेंट वगैरह, कुछ स्कूल में इवेंट था वो आपने अटेंड किया है इस दिन। आपने कोई नॉन वोकेशनल टीचर का सब्जेक्ट पढ़ाया है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया अपना सब्जेक्ट के छोड़कर। वर्किंग असिस्टेंट बाय हेडमास्टर, कुछ आपने हेडमास्टर के अंडर काम किया है उस डेट में, तो उससे रिलेटेड मतलब यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर टीचिंग करी, अपना खुद का सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहला सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ नीचे क्लिक करके, और यहाँ पर अगला कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी आपने क्लास पढ़ाई है। पहले वाले ऑप्शन में आपके पास आपकी 9th क्लास का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपका स्कूल पुराना होगा, वहां पर पहले से ही वीटी अपॉइंट था, तो यहाँ पर शायद 9th और 10th का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिले। तो मैंने यहाँ पर 9th क्लास सेलेक्ट की है। यहाँ पर सेक्शन टॉट, मतलब कौन से सेक्शन को आपने पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर एक ही सेक्शन आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्टिविटी टाइप, क्या एक्टिविटी आपने करवाई है, थियरी करवाई है या फिर प्रैक्टिकल करवाया है,
तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मैं यहाँ पर थियरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्लास टाइप, यानी कि आपकी क्लास किस टाइप की थी, रेगुलर थी, रिवीजन आपने करवाया है, ऑनलाइन क्लास आपने ली है या फिर कम्युनिटी क्लास आपने ली है। तो यहाँ पर मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपने भी अपना वोकेशनल वाला सब्जेक्ट्स पढ़ाया है तो आप यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लास ड्यूरेशन, कितने मिनट की आपने क्लास अटेंड मतलब क्लास करवाई है, तो आपको देख लेना कितने मिनट आप पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में। अपनी 9th क्लास जो आपने पढ़ाई है, वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाया है जो आपने, वो आपने कितने मिनट पढ़ाया है। मैं जिसका फिल कर रहा हूँ यहाँ पर 70 मिनट की वो क्लास थी, तो मैं यहाँ पर 70 कर देता हूँ। अगर आपके यहाँ पर 60 मिनट की क्लास थी तो आप 60 मिनट कर देंगे। मॉड्यूल टॉट, यानी कि आपने क्या पढ़ाया है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या फिर वोकेशनल स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कई सारे ऑप्शन आएंगे जो कि नीचे खुलते रहेंगे, उसी तरीके से वोकेशनल स्किल में भी काफी सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है, मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे का ऑप्शन अगला खुल के आ जाएगा। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्किल्स होंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, आपने आप कम्युनिकेट करना सिखाया है बच्चों को, या फिर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आपने सेल्फ मैनेजमेंट करना सिखाया है बच्चों को, इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेटिव स्किल, मतलब कई सारी स्किल्स इसमें आ जाती है जो कि आपको अगर आपने सिखाई है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से कोई स्किल आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं पहली वाली स्किल सेलेक्ट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। खैर मैं वोकेशनल टीचर में जो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वोकेशनल स्किल मैंने पढ़ाई थी बच्चों को, मतलब जिनका मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर रहा हूँ उसने वोकेशनल स्किल पढ़ाई थी। तो यहाँ पर यूनिट टॉट में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी आप पढ़ा रहे हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर, मेहंदी, हेयर एंड केयर, जो आपने पढ़ाया था वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है उस दिन, जो यहाँ पर डेट आपने सबसे पहले सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर मैं ब्यूटी वेलनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सीजन टॉट में यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है। इसमें कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज आपने पढ़ाई है, उसमें चैप्टर हैं अलग अलग। ब्यूटी थेरेपी सीरीज सर्विसेज के बारे में आपने बताया है, प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क एरिया, मतलब कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपको इन चारों में से देख लेना है। अगर उसमें कोई नहीं मिले तो यहाँ पर अदर का भी एक ऑप्शन आता है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी बुक में देख लेना, जो भी बुक आप, जो इस भी बुक से आप पढ़ा रहे हैं, जो आपको इशू करी गई है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर आपके पास ऑफलाइन आ चुकी है, तो उसमें आपको देख लेना पहली यूनिट कौन सी है आपकी, कौन सी यूनिट चल रही है, और उसके बाद उसके अंदर कौन सा सत्र चल रहा है। तो कई सारे उसमें ऑप्शन रहते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा यूनिट के अंदर, तो वो आपको देख लेना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको क्लास की पिक्चर अपलोड करनी है, यानी कि आपको फोटो भी क्लिक करनी पड़ेगी जो भी आप जिस क्लास को भी पढ़ा रहे हैं। और साथ में इसके नीचे वाले जो ऑप्शन है उसमें लेसन प्लान पिक्चर, यानी कि जो भी आपने लेसन वगैरह पढ़ाया है या फिर जो भी प्लान आपने पढ़ाया है, जो भी चीज आपने पढ़ाई है, उसकी भी एक पिक्चर खींचकर यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो दोनों ही ऑप्शन में आपको फोटो क्लिक करके अपलोड करनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर क्लास की फोटो डली हुई है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास फोटो, उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके डन कर लेता हूँ। इसके बाद अगली भी फोटो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, जो भी मैंने टीचिंग करी थी या फिर जिनकी मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर रहा हूँ, उन्होंने टीचिंग करी थी, क्या उन्होंने पढ़ाया था, दोनों चीजों को अपलोड कर दिया है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि कई बार कैंडिडेट के पास ये वाली फोटो नहीं होती है अवेलेबल, तो यहाँ पर इन लोगों ने एक ऑप्शन और दे रखा है, एक डिफॉल्ट इमेज, यानी कि आपके पास इमेज नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। आपका ये जो ऑप्शन कंपलसरी था, स्टार वगैरह लगकर आ रहा था, वो कंपलसरी नहीं रहेगा, मतलब कि आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास इमेज नहीं है कोई, या फिर आपने क्लिक नहीं की है, जो यहाँ पर 3 दिन बैकडेट का लगाना था ना, तो इस वाले ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं। आपको एक ही इमेज अपलोड करनी है, कोशिश करना एक इमेज तो आपके पास हो ही अपलोड करने के लिए। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पर भी आप टिक लगा सकते हैं, तो दोनों ही अपलोड नहीं करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद आपको लग रहा है कि भैया आपकी डिटेल सभी फिल हो गई, मेरे पास इमेज है तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज। इसके बाद जब आपकी सभी डिटेल्स फिल हो जाए, आपको यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपकी ये डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएंगी। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये आपकी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो गई है। अब यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आप दूसरा, जैसे मान लीजिए आपने इसके अलावा और कुछ पढ़ाया है तो वो भी यहाँ पर उस दिन के लिए आप ऐड कर सकते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस रहने वाली है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। जब सभी डिटेल्स आपकी फिल हो जाए, आपको सिंपली यहाँ पर ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन मेरे सामने जैसे ही आपको नजर आ रहा है, एक एरर दे रहा है, यूजर कैन नॉट सबमिट द वीटी डेली रिपोर्टिंग ऑन संडे। इसका मतलब ये है कि आप संडे को अपनी अटेंडेंस वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि संडे को हॉलीडे रहता है और संडे की आपको अटेंडेंस लगानी भी नहीं है। जिस दिन आपने पढ़ाया है बस उस दिन की आपको अटेंडेंस लगानी है। यहाँ पर बैक में 2 दिन का आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 2 दिन बैकडेट की आप अटेंडेंस वगैरह लगा पाए। अगर और ज्यादा ऑप्शन बढ़ता है वो आगे वाली वीडियोस में आपको जानकारी दे दी जाएगी। वैसे यहाँ पर अभी तो 2 दिन का ऑप्शन दे रखा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया था कि बाई चांस आपका मोबाइल वगैरह खराब हो जाता है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम रहती है तो आप 2 दिन बैकडेट का अटेंडेंस वगैरह लगा पाए। तो संडे को अटेंडेंस नहीं लगा पाएगी, आज संडे था जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, नहीं तो आपको इसी प्रोसेस से अटेंडेंस लगा लेनी है। तो भैया ये पूरी प्रोसेस थी अटेंडेंस लगाने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो हमसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आपको लाइट हाउस ऐप से रिलेटेड कोई दूसरी समस्या है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।